बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक और नई रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बनाने जा रहे हैं जी आलू की भुजिया, जिसके लिए हमें चाहिए टमाटर कुटा हुआ, अदरक कुटा हुआ और सब्ज़ मिर्च कुटी हुई। प्याज को बारीक काट लेंगे हम। ये देखें, प्याज को हमने बारीक काट लिया। सबसे पहले हम चूल्हे पे पतीली चढ़ाएंगे, उसमें घी डाल देंगे। घी डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। जब घी अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें फिर प्याज डालेंगे। ये देखें, प्याज के साथ ही उसके बबल बनने शुरू हो गए हैं घी के। इसका मतलब कि हमारा घी जो है वो अच्छे तरीके से गर्म हो चुका था। प्याज को हमने फुल ब्राउन नहीं करना, बस इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी है प्याज की, ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। जब हमारा प्याज मुकम्मल तैयार हो जाएगा तो हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखें, माशाल्लाह हमारा प्याज बिल्कुल तैयार होने के करीब है। अब हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। प्याज जो है ना वो अच्छे तरीके से आप भून लें, ताकि इसका जो कच्चापन है ना वो ना रहे। ये देखें, इसकी रंगत फुल ब्राउन नहीं किया मैंने, लाइट ब्राउन किया। थोड़ा सा पानी ऐड करके तो फिर दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे, ताकि वो मिर्च जो है ना वो जल ना जाए। ये देखें जी, अदरक, टमाटर और हरी मिर्च इसमें डाल दिया मैंने। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी। इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें हस्बे ज़ायका सुरख मिर्च पीसी हुई डालेंगे। जब सुरख मिर्च डालते हैं तो वो जलती है और गले को लगती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले पानी ऐड किया है। ये नमक हस्बे ज़ायका जी। गरम मसाला जो मैं हमेशा हर हांडी में, हर सब्ज़ी में शुरू में डालता हूँ। इंशाल्लाह इसकी भी जल्दी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगा। देखें, हमारा मसाला तैयार हो रहा है। माशाल्लाह बहुत प्यारी रंगत आई है जी हमारे मसाले की। मसाले को अच्छी तरह से फ्राई कर लें, ताकि इसने जो घी जज़ब किया वो छोड़ दे। जब मसाला घी मुकम्मल तौर पे छोड़ देता है तो मसाला की बुनाई मुकम्मल हो जाती है। प्याज को अच्छी तरह से मैश कर लें, ताकि जब हमारी आलू की भुजिया तैयार हो तो उसमें प्याज नज़र ना आए। चम्मच चलाते रहें, ताकि जब वो पानी खुश्क हो जाता है तो जो है ना वो मसाला नीचे बैठना शुरू हो जाता है। अब हम इसमें आलू डालेंगे। आलू को हमने गोल काटा हुआ है। आलू ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे, ताकि सभी जो हमने इसमें आलू डाले हैं वो हर कतली को मसाला अच्छे तरीके से लग जाए।
हमने ये सारी सब्ज़ी जो है आज की आलू की भुजिया, ये हमने दम पे पकानी है। अनारदाना 1 टेबल स्पून अच्छे तरीके से कूट कर इसमें डाल दें। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे हैं गोल कटे हुए आलू। दूसरी साइड पे हम एक तवा रख देंगे, रोटी वाला जो होता है, उसके नीचे चूल्हा चला के उसको अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर ये हमने आलू वाला देज कर रख दिया जी, ठीक है। और ये साथ में मैंने 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया बारीक चॉप कर लिया। ये बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इनको दम दिया हुआ है आलू को, और थोड़ी देर बाद मैं इसको चेक कर रहा हूँ। आलू कुछ होते हैं जो जल्दी गल जाते हैं, कुछ होते हैं जो लेट गलते हैं, जैसे वो स्टोर वाले आलू होते हैं। अगर स्टोर वाले आलू आप पका रहे हैं तो उनमें हल्का सा पानी ऐड करके तो फिर उसको दम पे करें। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी चीज़ तैयार हो रही है जी, और जायका ऐसा कि आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। देखने में इतने प्यारे लग रहे हैं तो खाने में कैसे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। ये जो शुरू में हमने मसाले ऐड किए हैं, ये जो गरम मसाला मैं ऐड करता हूँ शुरू में, जब हंडी का मसाला भूनते हैं उस वक़्त बुनाई में जो डालता हूँ, उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा आती है। इसको फिर दम कर दिया। 10 मिनट के बाद चेक करें, ये हमारी ये भुजिया तैयार हो चुकी है। जो खुश्क धनिया हमने चॉप किया हुआ था वो इसके ऊपर डाल दें। डालने के बाद इसको 5 मिनट पर दम पे रखें, 5 मिनट के लिए। ये देखें जी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ये लें जी हमारी आज की सब्ज़ी तैयार है। एंड पे जब आपने चूल्हा बंद कर देना है, थोड़ा सा चॉप धनिया जो हमने किया हुआ था वो बचा लेना है, वो एंड पे डाल दिया। ये देखें मैंने। इसके बाद इसको फिर ढक्कन दे देंगे ताकि इसकी खुशबू भी इसमें रच जाए। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज़।